नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर के मोलटबंद 96S में और हमारे साथ आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता सोनिका जैन जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कुछ राजनीतिक मुद्दों पर। सबसे पहले मैडम, स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। नमस्ते मैम। जी मैम, एमसीडी में केजरीवाल, इस तरह के पोस्टर पूरी दिल्ली में लगे हुए हैं, एक हल्ला हो रहा है, हर बच्चे के नाम पर यही, बच्चे की जुबान पर यही बात है कि एमसीडी में इस बार केजरीवाल। तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहती हूँ 15 सालों से बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी जो हमारी एमसीडी में मौजूद है और इन्होंने अंदर ही अंदर हमारी दिल्ली की एमसीडी को खोखला और कमज़ोर बना दिया है। इनके जो निगम पार्षद हैं, इन्होंने ज़मीनों को, जो एमसीडी की जायदाद ज़मीन है, उनको अपनी जायदाद समझ के लूट लिया है और हमारी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का सपना तो हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने देखा है और दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए उन्होंने उस चीज़ के लिए प्रयास भी किए हैं और काफ़ी हद तक उन प्रयासों में हम सफल भी रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी दिल्ली भ्रष्टाचार से मुक्त हो। इसी उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरी है कि दिल्ली से भ्रष्टाचार को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में हमारी आम जनता ने भारी बहुमत से दिल्ली में विधानसभा में आम आदमी पार्टी को लाया, उसी प्रकार एमसीडी में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री। मैम, 15 साल से एमसीडी में बीजेपी बैठी हुई है, चुनाव का वक्त नज़दीक आ रहा है, तो अब आम आदमी पार्टी क्यों उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है? जी का परचम लहराएगा। मैम, यदि भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तथ्य अवश्य होंगे। हमारी पार्टी बिना वजह किसी पर भी आरोप नहीं लगाती है। हमारे जो सीनियर जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने पीसी के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सबको, हमारी जो आम जनता है उनके सामने ये पेश किया है कि किस प्रकार उन्होंने भ्रष्टाचार करके हमारी दिल्ली को भ्रष्ट करने की कोशिश की है। आपने खुद देखा हुआ है मैम कि किस प्रकार भ्रष्टाचार के कई मामले हमारे सामने आए हैं। जैसे 2500 करोड़ का घोटाला, एमसीडी में 2500 करोड़ का घोटाला और मंजू खंडेलवाल द्वारा अपनी सरकार जो एमसीडी की ज़मीन है अपने पति के नाम कर देना, पति के ट्रस्ट के नाम कर देना, और भी ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन जब हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार देश में, दिल्ली में बनेगी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, तो निश्चित ही भ्रष्टाचार कम होगा, भ्रष्टाचार का अंत होगा। और मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब आएगी तो हमारी दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त अवश्य होगी। मैम, जैसे कि भी आपने बताया कि बीजेपी ने 2500 करोड़ का घोटाला एमसीडी में किया है, लेकिन सुनाई में आ रहा है कि 13,000 करोड़ केजरीवाल जी ने एमसीडी का रोका हुआ है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैम, इस प्रश्न पर तो मुझे बहुत ज़्यादा मजाक महसूस हो रहा है, हंसी महसूस हो रही है कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आम जनता के सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ, जब भाजपा की सरकार केंद्र में है, हमारे माननीय एलजी साहब उन्हीं की पार्टी से हैं, उन्हीं के पक्ष में हैं, और एमसीडी में भी हम बीजेपी रही है, तो फिर और पैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगा जा रहा है, कितनी गलत बात है ये। अब मान लीजिए यदि हमारी केजरीवाल सरकार, हमारे केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी गलत है, वो पैसा नहीं दे रहे हैं, तो ये सारा का सारा कानूनी सिस्टम आपके हाथ में है, केंद्र में सरकार आपके पास है, पुलिस आपके पास है, तो आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई करिए, और जब आप कार्रवाई करेंगे तो सच्चाई सबके सामने आएगी और बीजेपी का जो भ्रष्ट बीजेपी का जो चेहरा है सबके सम्मुख आएगा और दूध का दूध, पानी का पानी अवश्य हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि कौन गलत है और कौन सही। मैम, चुनाव का वक्त नज़दीक आता जा रहा है, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो आम आदमी पार्टी के फेवर में वोट करें? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ। देखो, पिछले बार आप सभी लोगों ने जो चार निगम पार्षद बीजेपी के चुने और बहुत बड़ी गलती हुई आप सभी से, और तो मैं यही चाहती हूँ कि ये गलती दोबारा न दोहराई जाए। नहर पार आपने देखा है, ओज़ोन का मुद्दा जो है, इन्होंने ओज़ोन के मुद्दे पर लूट मचाई हुई है और रजिस्ट्री के नाम पर लूटपाट मचा रखी है, लोगों से बिना वजह के पैसे लूटे गए हैं। और मेरी आपसे यही एक गुजारिश है कि आगे के जो आगामी चुनाव हैं उनमें इन्हीं सभी मुद्दों को ध्यान में रख कर के हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना जाए
और देश से और हमारी दिल्ली से भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए। और यदि एमसीडी में केजरीवाल जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आएगी तो दिल्ली से पूर्णतः भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा और हम भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएंगे। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, हर तरफ भ्रष्टाचार। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नज़दीक आ रहा है, आम आदमी पार्टी बीजेपी के भ्रष्टाचारों का खुलासा कर रही है और बीजेपी आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारों का खुलासा कर रही है। एक तरफ आम आदमी कहती है कि बीजेपी की मंजू खंडेलवाल जो है वो दोषी हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की गीता रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। डायरेक्ट सीबीआई ने उन लोगों को पकड़ा है। तो अब ये समझना बहुत कठिन हो रहा है पब्लिक के लिए कि आखिर जिताए किसको। दोनों तरफ ही भ्रष्टाचार है और दोनों ही पार्टी भ्रष्टाचार को खात्मा करने का वादा करती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस